नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एसएससी सीजीएल के अंदर जीके के अंदर 45 प्लस नंबर कैसे लाए जाएं, इसी के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों देखिए, जैसे कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का पैटर्न क्या है। 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल 50 नंबर की आपकी जीके आती है। तो दोस्तों, अब जीके की तैयारी करनी कैसे है? आप जीके को जनरल नॉलेज बोल लीजिए या जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं, एक ही बात है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप जीके की तैयारी कैसे करेंगे कि आपके 45 प्लस मार्क्स आ सके। तो साथियों, इस क्रम में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। आप हिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे? हिस्ट्री साथियों, जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक है एंशिएंट, सेकंड है मिडाइवल और तीसरा है मॉडर्न। प्राचीन कालीन जो इतिहास आपका, मध्यकालीन इतिहास है और जो आधुनिक इतिहास है। साथियों, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रख लीजिए, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें टीचर डायरेक्ट बुक बताते हैं, लेकिन दोस्तों मैं सलाह दूंगा आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, भले ही वो मिडाइवल हो, एंशिएंट हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ोगे? 6ठी क्लास की, 6th स्टैंडर्ड की, 7th स्टैंडर्ड की, 8th स्टैंडर्ड की, और फ्रेंड्स उसके बाद 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे। दोस्तों 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसमें आपका एंशिएंट दी हुई है। ठीक है दोस्तों, 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, उसमें मध्यकालीन या मिडाइवल हिस्ट्री दी हुई है। और दोस्तों जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार 12th क्लास में भी दोस्तों 3 बुक है हिस्ट्री की। ठीक है, एक में जो 6ठी क्लास में आपकी प्राचीन कालीन इतिहास था, उसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बुक में मध्यकालीन हिस्ट्री को आगे बढ़ाया गया है, और 12th की तीसरी बुक है जो हिस्ट्री की, उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, और 12th क्लास की 3 बुक है दोस्तों, आपको तीनों ही पढ़नी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप हिस्ट्री की तैयारी करेंगे। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12th स्टैंडर्ड की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और जो दूसरी बुक पढ़नी है दोस्तों, मतलब कि एनसीईआरटी के बाद आपको पढ़नी है लुसेंट की बुक। लुसेंट की बुक दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप लुसेंट पढ़ेंगे। अब बात आती है दोस्तों ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसके सिवा आपको कोई बुक पढ़नी ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी। प्लस में दोस्तों आपको एक मानचित्र रखना है, एटलस रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे नदियों के नाम, ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, उसकी राजधानी कौन सी है, ठीक है, हिमालय कहाँ पे है, अरब सागर कहाँ पे है, ये सब आपको एटलस से ही सीखने हैं। एटलस आपको अच्छे से कवर करना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको ज्योग्राफी सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी है। 6ठी से 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और किसी भी बुक को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात आती है दोस्तों आपकी पॉलिटी की। फ्रेंड्स, पॉलिटी के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पॉलिटी के लिए दोस्तों आप 9th 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ेंगे दोस्तों। 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे दोस्तों लुसेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप पढ़ेंगे लुसेंट। इतना ही इनफ है। एनसीईआरटी दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ें एनसीईआरटी में होती हैं, हमारा बेस यहीं से तैयार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है
जो दूसरी बुक्स है उसमें डाटा गलत हो सकता है, लेकिन NCERT में डाटा गलत नहीं होता। तो दोस्तों आपको जो पॉलिटी है उसमें 9th 10th की NCERT पढ़नी है और उसके बाद आपको लूसेंट पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपकी इकोनॉमी की। फ्रेंड्स, इकोनॉमी के लिए आपको मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको करना क्या दोस्तों, पिछले 6 महीने की आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। उसमें जो भी योजनाएं चली हैं आपको सिर्फ वो कवर करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पिछले 6 महीने की योजनाएं हैं वो आपको कवर करनी है, इतना ही इनफ है। इसके अलावा दोस्तों कुछ डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, वो आप 9th 10th की NCERT से कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर जो लूसेंट में जो भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन दिया हो दोस्तों आप वो कर सकते हैं। आपको इसमें NCERT पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप 6 महीने की योजनाएं करेंगे और सिर्फ लूसेंट पढ़ेंगे, इतना ही दोस्तों इकोनॉमी के लिए काफ़ी है। लूसेंट प्लस में दोस्तों 6 मंथ की करंट अफेयर, इतना ही फ्रेंड्स काफ़ी है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन आए, 3 में से कम 2 या 3 के 3 क्वेश्चन भी कवर हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद बात आती है साइंस की। ठीक है दोस्तों, साइंस जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की NCERT कवर करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, NCERT ही काफ़ी है 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक की। अगर उसके बाद भी आपको दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात तो बता देना चाहता हूँ, अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ते तो एक मनोहर पांडे जी की भी बुक आती है GK की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों साइंस के लिए मैं सिर्फ 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की NCERT की सलाह दूंगा और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब बात आती है लास्ट में दोस्तों करंट अफेयर की। साथियों करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में दोस्तों आप ये मान लीजिए 30 से 40% जो वेटेज होती है वो करंट अफेयर की होती है। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर आप कैसे करेंगे, आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले 6-7 महीने का ही करंट अफेयर करना है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, 6-7 महीने का ही आपको करंट अफेयर आपको तैयार करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आप प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं या फिर अरिहंत की जो मंथली मैगजीन होती है वो भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण या फिर अरिहंत की जो आपकी मंथली मैगजीन होती है फ्रेंड्स वो कर सकते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर आप यहाँ से करेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, आप रेगुलरली अखबार को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हो सके तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, लाइक द हिंदू, उससे आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और दोस्तों उसमें जो GK का लेवल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप नॉर्मली दोस्तों अखबार पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों अगर आपको हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर भी पढ़ सकते हैं। और उसमें दोस्तों जो पहला पेज होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, तो आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप इन चीज़ों की तैयारी करके आप आराम से 45+ मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स एक सलाह और दूंगा मैं आपको हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है दोस्तों, जब आप NCERT कवर कर लेंगे तो आपको कम से कम 3 बार NCERT कवर करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर NCERT आपकी कवर हो जाती है तो आप GK के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।